मैं आ चुकी हूँ अपने घर। तो मैं अब आप सब सोचोगे कि ये गांव गई थी, इसने बोला था कि शादी के व्लॉग्स जो हैं वो अब कंटिन्यू होंगे, बट शादी के व्लॉग्स कंटिन्यू नहीं हुए और ये सो ये एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मि रंजीत सिंह ऑफिशियल। आई होप कि आप सब अच्छे अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। और फाइनली अब जो है शादी वगैरह सब चीज़ निपट चुकी है। इस ब्लॉग के बाद वो सारे ब्लॉग्स आएंगे, क्योंकि यहाँ पे नेट की इतनी दिक्कत हो रही है ना, कोई भी ब्लॉग जो अपलोड नहीं हो पा रहा है, जिस कारण कि मैंने सारे ब्लॉग्स जो भी शादी के ब्लॉग्स थे वो मैंने पेंडिंग छोड़ दिए थे। तो फिलहाल आज है तारीख निकलने की और सारे सामान वगैरह जो वो पैक हो चुके हैं, गाड़ी भी आ चुकी है हमारी। तबीयत मेरी बिल्कुल ढीली हो चुकी है, बिल्कुल ढीली हो चुकी है। और देखते हैं बस सफ़र कैसा रहता है, भगवान करे सब सफ़र अच्छे से जाए और अच्छे से बीते हमारा सफ़र, हम अच्छे से दिल्ली पहुंच जाए। उसके बाद आपको मिलेंगे बहुत सारे व्लॉग्स देखने के शादी के लिए। और यहाँ पर निकल चुके थे हम सब घर से, और गांव में ना हम सब घर से तकरीबन 4:30 बजे निकले थे, और गांव में इस टाइम पे ठंड थी। ऐसे हम सब जितने भी दिन वहाँ पर थे उस टाइम पे ठंड नहीं थी वहाँ पे, लेकिन अभी जब सुबह सुबह निकले तो ठंड थी और बहुत ज़्यादा कोहरा भी था, आगे कुछ भी नहीं दिख रहा था। और निकलते के टाइम मैंने ना कुछ भी वीडियो नहीं बनाए, क्योंकि सब लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुके थे, बहुत ही ज़्यादा। दीदी जिया जी सब कोई बहुत ज़्यादा रो रहे थे, तो वो टाइम मैं कुछ भी कैप्चर नहीं कर पाई थी। और यहाँ पर गाड़ी में मैं बैठी थी, मैं, पतिदेव, रौनक, दीदी, रुचि, मम्मी, और साथ में थे भांजे, जो कि बड़े वाले भांजे आए हुए थे, और उनके जो फ्रेंड है वो आए हुए थे। और यहाँ रुद्र भी जग चुका था, रुद्र को बहुत मस्ती चली हुई थी, पूरे रास्ते वो जगा हुआ था। उसे सोने के लिए भी बोलती थी ना, वो सोता नहीं था। गाँव में रहने का मज़ा जो कहते हैं ना, वो हम सब बहुत टाइम के बाद इतने दिन हम सब गांव में रहे हैं। एक तो हम गांव जल्दी जाते नहीं हैं, और जाते भी हैं तो मुश्किल से 2 से 4 दिनों में वापस आ जाते हैं। और अभी तकरीबन हम सब 12-13 दिन वहाँ पर रहें, बहुत मज़ा आया। बहुत सारे लोग, मिलना जुलना सबसे हुआ, जिनसे मिलने हुए काफ़ी टाइम हो जाता है। और खैर जब आप सबसे मिलते हो तो वो एक अलग ही माहौल होता है, और शादी का माहौल तो खैर अलग ही होता है, अलग ही लेवल का होता है। और बस यहाँ अब हम सब स्टेशन पहुँचने ही वाले थे। रास्ते में बहुत ज़्यादा गाड़ी स्लो चलानी पड़ रही थी, क्योंकि कोहरा इतना ज़्यादा था ना, इसका कह नहीं सकते, बहुत ज़्यादा कोहरा था। और बस आ गया है यहाँ स्टेशन, जो कि है दरभंगा जंक्शन। दरभंगा ही मेरा ससुराल है, और यहीं से फिर अंदर हमें गाँव की तरफ जाना पड़ता है। और बस ये जो 12-13 दिन बीते ना, याद रहेंगे, बहुत याद रहेंगे। और क्योंकि वो अलग ही माहौल था, वो माहौल फिर अब मिलेगा वापस से, जब भांजा की जो मेरे बड़े वाले भांजे हैं उनकी शादी होगी, तो वापस से ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी हमें। और बस यहाँ पर हमारी गाड़ी आ रही है, तो हम टाइमली आ गए थे, क्योंकि हमारी गाड़ी का जो टाइम था ना वो 6:30 का था, और हम तकरीबन यहाँ पर 6 बजे पहुँचे होंगे, क्योंकि कोहरे के कारण बहुत ही गाड़ी स्लो चलानी पड़ रही थी, बहुत ज़्यादा स्लो चलानी पड़ रही थी गाड़ी। जहाँ जहाँ पे रास्ता सही मिलता था ना, वहाँ तो भैया जो है वो खींच देते थे गाड़ी को, बट जहाँ रास्ता सही नहीं था वहाँ बहुत दिक्कत हो रही थी। और यहाँ पर मैं चली गई थी प्लेटफॉर्म टिकट लेने के लिए भांजे के लिए, और रुचि ही वीडियो बना रही थी। बाय रू। तो रानक बाबू चल दिए अपने घर। A few moments later. ये रुद्र को खिलाते हुए खुद भी खाने लगी है, बच्चे का खाना ये खुद खा रही है।
बेचारा मेरा बेटा मुंह देख रहा है। और बस हम सब हो चुके हैं अपने अपने सेट पे सीट पे सेट, और आधा सफ़र लगभग हमारा पूरा हो चुका है, क्योंकि अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 और सुबह 4 बजे पहुंचाने की टाइमिंग है दिल्ली की। तो बस देखते हैं, आधा सफ़र तो अच्छे से बीत चुका है और आधा सफ़र और अच्छे से बीत जाए। ये रहे पतिदेव। पतिदेव और ये है मोदी, वहाँ है मम्मी, रौनक। तो हम सब हो चुके हैं अपनी अपनी जगह पे सेट, और बस देखते हैं और अच्छे से ये सफ़र बीत जाए। अभी सुबह हमने नाश्ता वगैरह कर लिया था, दोपहर में हमने कुछ भी नहीं खाया क्योंकि भूख बिल्कुल नहीं लग रही थी और ककोड़ा की याद आ रही है। और अगर ककोड़ा वाले सुन रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो, तो सच में ककोड़ा की याद आ रही है, क्योंकि वो मस्ती, वो टाइम कैसे बीता था कुछ पता नहीं चलता था। रोना भी आ रहा था, बट मैं रो नहीं रही थी, क्योंकि अगर मैं रोती ना तो फिर वहाँ पे ना दीदी जिया जी और ज़्यादा रोते, और जिया जी बहुत ज़्यादा भावुक है, बहुत भावुक है। वो ऐसे ही बहुत ज़्यादा रो रहे थे पतिदेव को पकड़ के। तो फिर मतलब मैं नहीं रोई वहाँ पर, और अभी कुछ टाइम लगेगा उस चीज़ से निकलने के लिए, क्योंकि आदत थी ना वहाँ की, तो कुछ टाइम लगेगा, लगभग 4-5 दिन तो लगेंगे टाइम निकलने के लिए उस चीज़ से, उस माहौल से। और दीदी लोगों को ज़्यादा लगेगा, क्योंकि वहाँ पे इतनी भीड़ थी ना, और अब अचानक से पूरा घर खाली हो गया, सभी लोग चले गए हैं, और पूरा घर अब काटने को दौड़ेगा उन सबको। कोई बात नहीं, जल्द से जल्द मिलेंगे। अब जल्द से जल्द विजय की शादी करो दीदी, आप सुनो, विजय की शादी जल्द से जल्द करो, हम सब फिर मिलेंगे। The next morning. मम्मी की नींद नहीं खुल रही थी, मम्मी को जाना था वापस से दरभंगा। मम्मी कह रही दरभंगा तो दरभंगा आ गई क्या? और ये ट्रेन के पूरे पैसे वसूल के ही नीचे उतरेंगे, ये ऐसे नहीं उतरेंगे। मैंने तो किया भी नहीं, मैं तो रात में क्या कमाता। मैंने तो फुल किया है, तो बाथरूम का भी किया है। और बस हमारी स्टेशन जो है वो आने ही वाली है, और अब हम उतरने ही वाले हैं। तो बस देखते हैं, क्योंकि अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30, और 4:30 तक तो 10 मिनट में ऑन कर जाएगी। और ये बस हमारी ट्रेन कर रही है इन स्टेशन पे, और ट्रेन जो हमारी आई थी वो आई थी 13 नंबर प्लेटफॉर्म पे, तो मैं बैक साइड से बना रही थी। बाद में फिर पतिदेव जी ने बोला कि अरे उधर से क्यों बना रही है, इधर आ जा, तो फिर मैं दूसरे साइड आई थी, लेकिन तब तक मैं इन हो चुकी थी हमारी ट्रेन, तो फिर मैंने कुछ उधर नहीं बनाया। और बस हम अब निकल चुके थे यहाँ से अपने घर के लिए, और ये रहा कनॉट प्लेस, जो कि इतना अच्छा लगता है ना रात को देखने में। सारी बिल्डिंग एक जैसी है, और उसमें फिर जब वो लाइट चली है, वाइट बिल्डिंग कितनी लंबी जाती है, और इसके नीचे जो लगता है वो रहता है पालिका बाजार। और घर आते आते हमारा एक नुकसान भी हो गया था, जब हमने, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा था ना, तो हमें कूली करना पड़ा था, और कूली वाले भैया ने ना क्या किया, हमारी जो VIP थी उसकी जो नीचे वाले पहिया होता है उसे ही तोड़ दिया। और एक तो कूली इसलिए किया क्योंकि ज़्यादा सामान है, हम लेके जाएंगे दिक्कत होगी, और उल्टा अब लग रहा है कि बेकारी हमने किया था, क्योंकि उस हमारा नुकसान ही हो गया, और अब उसे वापस से चेंज करवाना पड़ेगा, फिर उसमें और पैसे खर्च होंगे। तो मतलब एक तो पैसे भी दिए कूली वाले भैया को, और ऊपर से नुकसान हुआ सो अलग। चलो कोई नहीं, और अब हम आ चुके हैं अपने घर, और यहाँ पे देखते हैं शैतानी। दांत तो है नहीं। One eternity later.
सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आ चुकी हूँ अपने घर तो मैं मतलब अपने सुबह ही आ चुकी थी। 4:30 में हमारी ट्रेन जो है वो आ चुकी थी दिल्ली। वहाँ से फिर घर आने में हमें 1-1.25 घंटा लगा होगा। मतलब फाइनली 5:30 पौने 6 तक जो है हम घर आ चुके थे। और अब आप सब सोचोगे कि ये गांव गई थी, इसने बोला था कि शादी के व्लॉग्स जो हैं वो अब कंटिन्यू होंगे, बट शादी के व्लॉग्स कंटिन्यू नहीं हुए और ये गांव से वापस भी आ गई और अब उसका व्लॉग चला गया। तो जी हाँ, पहले मैंने सोचा कि क्योंकि ना वहाँ पे दिक्कत ये हो रही थी कि नेट बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था नेट। वीडियोस जो थे वो मैंने सारे लिए हुए, कैप्चर किए हुए हैं, बट मैंने सोचा कि अब जब मैं पहले आ चुकी हूँ तो पहले आने का जो व्लॉग है मैं वो डाल देती हूँ। उसके बाद से, इस व्लॉग के बाद से जो है शादी वाले जितने व्लॉग्स हैं वो कंटिन्यू रहेंगे। तो आप बहुत सारा प्यार देना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लो, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है। जो भी आप देखोगे गांव की शादी जिसे कहते हैं वो आप देख पाओगे, क्योंकि हर जो कहते हैं ना, हर जगह का अपना एक अलग रिवाज होता है। तो उसी तरीके से हमारे बिहार में एक अलग रिवाज है हर चीज़ों का। तो बिहार में भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग रिवाज होता है। तो हमारे यहाँ जैसा जो भी होता है हम वो आपको दिखाएंगे और वो आपको देखने को मिलेगा मेरे वीडियोस में। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने नहीं किया है तो, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है। और फिलहाल अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और सबको लगी है चाय की तलब। जो होती है चाय की तलब हमें लगती है, तो मैंने यहाँ पर बैठाया हुआ है चाय बनने के लिए। अभी ये इधर बन जाएगा चाय। और घर आके सुबह से कुछ भी व्लॉगिंग नहीं की, क्योंकि घर आते के साथ सबसे पहले तो मैं चली गई थी रौनक के स्कूल, क्योंकि वहाँ पर मुझे कुछ काम था। तो रौनक के स्कूल पे गई, वो सारी चीज़ें वहाँ पे निपटाई मैंने। और अब फिर घर आके वही पैकिंग। हमारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत वही होती है ना, कहीं जाओ तो पैकिंग करो, कहीं आओ तो फिर अनपैक करो सारे सामान को, फिर वो एक अलग झमेला होता है। तो वो सारी चीज़ें निपटा दी, और कुछ चीज़ें अभी भी सेट करनी जगहों पे बाकी है। तो बस पहले बनाऊंगी चाय, पियेंगे हम सब चाय। और अब जाके फटाफट से आप चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को तो लाइक कर ही दो, चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दो, क्योंकि मज़ा आने वाला है बहुत। और प्लस बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके। और अब मैं आप सबसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि होने वाला है शादी का व्लॉग। सो बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ, गुड नाइट।